आज मेरा लेक्चर होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर। इसके ऊपर हमेशा जो है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं डिस्कस करूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है और ये कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये इस हर कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप इसे क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये होती है एक हाइड्रोलिक मशीन होती है या एक पंप भी कह सकते हैं हम लोग, जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? मान लो ये हमारे पास ये एक पंप है और ये क्या मोटर से कनेक्ट होती है, ये मोटर से। तो मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मोटर को मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करता है। तो क्या करता है ये मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जब इम्पेलर घूमता है तो इसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। और जब पानी जो है, पंप का मेन फंक्शन क्या होता है? पानी को एक हाइट तक पहुंचाना, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इसलिए पंप का क्या क्या काम होता है? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करना? सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से। क्योंकि पंप जो हमारा घूमता है तो क्या होता है, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से इसमें पानी जो है, जो पानी में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है? इसकी सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से। इसलिए हम इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। तो कि ऐसा पंप है जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए हम इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। पानी किधर जाता है? पंप में रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है। रेडियल आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारा इंपेलर है, तो पानी जो है इसके सेंटर से, यानी अंदर सेंटर से पानी आता है, पानी बाहरी तरफ ऐसे जाता है, इस तरह से आउटवर्ड फ्लो। यानी कि पानी जो है रेडियल आउटवर्ड जा रहा है, रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है और अब बाहरी तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। इस मेन पंप का हमारा मेन फंक्शन क्या होता है? ये रेज करता है फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, यानी लो हाइट से हाई, लो लेवल से हाई लेवल तक ये जाता है। आपने देखा होगा घरों में, हमारे घरों में क्या होता है, पंप लगे होते हैं। तो पंप क्या करता है? ग्राउंड से पानी को खींच करके हाइट तक ले जाता है, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल तक पानी को ले जाता है। छतों पे टैंक रखे रहते हैं और पानी को ग्राउंड से खींचता है वो और हाइट पे ले जाता है। तो मेन फंक्शन ऑफ पंप का क्या होता है? लो लेवल से हाई लेवल पे पानी को ले जाना। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो इसलिए मैंने कहा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन में काम करता है, इसलिए इसको फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो कह रहा हूं मैं आपसे। फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है, जब सर्टेन मास ऑफ द लिक्विड इज अलाउड टू रोटेट बाय एक्सटर्नल टॉर्क, देन देयर इज अ राइज इन प्रेशर हेड ऑफ द रोटेटिंग लिक्विड टेक प्लेस। यानी कि जब कोई मोटर पंप, कोई इंपेलर हमारा घूम रहा है, तो प्रेशर क्यों राइज हो रहा है? इसके घूमने से प्रेशर राइज हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए है हम लोग इसको फोर्स वॉर्टेक्स मोशन कहते हैं। द राइज इन द प्रेशर हेड यूज्ड टू डिलीवर वाटर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मतलब पानी जो है एक 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 लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हमारा जाता है। तो बेसिकली जो पंप क्या है, पंप का बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हुआ? पंप का बेसिक ऑब्जेक्टिव हुआ कि वाटर को लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाना। कैसे ले जाना? फोर्स वॉर्टेक्स मोशन से। अब जो मेन, अब क्या है इसके अंदर की जो मेन जो हमारा पंप है हमारा ये, इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड दैट मेक इट फ्लो विद इन द केसिंग। मतलब वही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है। कौन सा फार्मूला इसके अंदर यूज होता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं इस फार्मूले की वजह से जो है प्रेशर हमारा बढ़ता है? इसमें प्रेशर, इसमें कौन सा होता है? द राइज ऑफ द प्रेशर हेड इज इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर बाई टू जी। वी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। और वी को हम आर ओमेगा भी ले सकते हैं। आर ओमेगा क्या होती है? रोटेटिंग
एंगुलर वेलोसिटी, और आर क्या है, रेडियस। तो इसलिए जो राइज इन प्रेशर हेड, कितना प्रेशर बढ़ता है, उसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर बाई टू जी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, राइज इन द प्रेशर हेड ऑफ द रोटेटिंग लिक्विड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग फ्लूइड। जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारा फ्लूइड घूमता है इसके अंदर, तो फ्लूइड ये जब मतलब पानी, यहाँ से पानी आ रहा है, इस यहाँ से पानी आ रहा है, पानी घूम रहा है, यानी क्योंकि ये इम्पेलर घूम रहा है तो पानी भी घूम रहा है, तो पानी हमारा ऐसे घूमता है, ऐसे करके ये पानी ऐसे घूमता रहता है, ऐसे 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 घूम के पानी जो है बाहर चला जाता है, ऐसे करके पानी बाहर चला जाता है। तो इसमें जो रेडियस है, देखिए रेडियस सब, हर सेक्शन की रेडियस अलग अलग है, यानी जो भी हमारा प्रेशर है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, वी स्क्वायर बाई टू जी के। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, आर क्या, रेडियस। तो यानी कि जब मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, इम्पेलर हमारा घूमता है, तो क्या होता है, इम्पेलर के घूमने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, जिसकी वजह से प्रेशर हमारा राइज होता है। तो इस तरह से जो है हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं। तो मेन पार्ट्स जो हमारे पंप के अंदर होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, देखिए देखिए ये तो होता है वाटर सम, जहाँ पे पानी इकट्ठा है, इस पानी को हमें कहाँ तक पहुँचाना है, हाइट पर पहुँचाना है, यहाँ तक पहुँचाना है, इस पानी को हमको कहाँ पहुँचाना है, इस पानी को हमको यहाँ पर पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना है इतनी हाइट तक। तो पानी को हमें कहाँ तक ले जाना है, ये ऐसे करके पानी को ले जा रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ है, यहाँ पर, ये मैक्सिमम हाइट है। अब यहाँ ये पंप लगा हुआ है, दिस इज द पंप, तो ये हमारा पंप लगा हुआ है, इस पंप का जो सेंटर होता है और जहां से पानी हम ले रहे हैं, इसके बीच की डिस्टेंस कहते हैं सक्शन हेड, ये सक्शन हेड। सक्शन हेड का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ द लेवल बिटवीन सेंटर ऑफ द पंप एंड द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसे फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है, मतलब फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, पानी की जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है और जो पंप का सेंटर होता है, इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग सक्शन पाइप कहते हैं, सक्शन हेड भी कहते हैं इसको। और इसको सेंटर से लेके मैक्सिमम हाइट तक, जहां तक पानी हमें ले जाना है, उसे हम कहते हैं डिलीवरी हेड। तो देखिए ये डिलीवरी हेड, ये डिलीवरी हेड। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हुए, एक तो वाटर सम, जहाँ पे पानी स्टोर रहता है, दूसरा होता है सक्शन पाइप, सक्शन पाइप जहां इस पंप की मदद से पानी को पंप तक ले जाते हैं। लेकिन पानी को सक्शन पाइप में भेजने से पहले यहाँ पे एक फुट वॉल्व लगा होता है, इसे कहते हैं स्ट्रीनर, या फुट स्ट्रीनर कहते हैं, फुट वॉल्व भी कहते हैं। ये क्या करता है, पानी को छान देता है, यानी कोई भी गंदगी इसमें से अंदर नहीं जा सकती है। तो डर्टी या कोई भी डर्ट पार्टिकल, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग स्ट्रेनर लगाते हैं। तो ये क्या होता है, ये पंप होता है, इसके बाहर होती है केसिंग, ये केसिंग होती है, इसे कहते हैं केसिंग। देखिए ये केसिंग लिखा हुआ है ये। उसके बाद केसिंग का कनेक्शन कहाँ से होता है, डिलीवरी पाइप लगा होता है, यानी पानी का प्रेशर यहाँ ज्यादा होता है, ज्यादा प्रेशर की वजह से पानी जो डिलीवरी पाइप से होता हुआ ओवरहेड वाटर टैंक में जाता है, जहां पर पानी हमको चाहिए वहां तक जाता है। यहाँ भी लगा होता है डिलीवरी वाल्व लगा होता है। डिलीवरी वाल्व का मेन फंक्शन होता है कि पानी को एक ही डायरेक्शन में ले जाता है, ये पानी को रिवर्ट बैक नहीं करने देता है। तो इस तरह से पंप के कौन कौन से कंपोनेंट हुए, एक तो हो गया वाटर पंप, स्ट्रेनर, फुटवॉल्व, पंप, और आई ऑफ इम्पेलर। आई ऑफ इम्पेलर का मतलब होता है यहाँ पे से, इससे यहाँ से पानी आता है, आई ऑफ द इम्पेलर मतलब वाटर जहां से पंप के अंदर इंटर करता है। आई ऑफ द इम्पेलर के बाहर क्या होती है, केसिंग होती है। केसिंग के बाद क्या होता है, ये डिलीवरी वॉल्व होता है, डिलीवरी वॉल्व, यानी पानी जब ये पंप घूमता है तो वॉल्व खुल जाता है और पानी को ऊपर की तरफ जाने देता है, यानी पानी को एक ही डायरेक्शन में जाने देता है, पानी को लौटने नहीं देता ये। फिर डिलीवरी पाइप हो गया, ये हमारा ओवरहेड टैंक। तो इस तरह से जो है हमारे पास पंप के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको, आप देखेंगे यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन भी इसका कर दिया है। देखिए यहाँ सब मैं डिस्कशन कर दिया है, हर चीज आपको समझा दी है, आप इससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं समझाने से। इम्पेलर क्या होता है, ये पंप का रोटेटिंग एलिमेंट होता है।
शाफ्ट पे माउंट रहता है और इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट होता है। यानी ये हमारे पे क्या होता है, ये इम्पेलर होता है, ये इस तरह से इम्पेलर होता है, यहाँ से मोटर से कनेक्ट होता है, ये मोटर से कनेक्ट होता है। ये चीज हमें मोटर यहाँ पे दिखाई नहीं है, लेकिन मोटर से कनेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड लगे होते हैं, ये ब्लेड लगे होते हैं, और ब्लेड के बाहर केसिंग होती है, दिस केसिंग, ये केसिंग होती है हमारे पास। तो इस केसिंग से ये डिलीवरी वाल्व होता है, डिलीवरी पाइप होता है, और यहाँ से ये यहाँ पे ओवरहेड टैंक लगा होता है, जैसा ये ओवरहेड टैंक, ये हमारा ओवरहेड टैंक होता है। केसिंग क्या करता है, जो पंप के चारों तरफ का पार्ट होता है वो केसिंग कहते हैं। केसिंग जनरली तीन तरह की होती है, एक होती है वॉल्यूट केसिंग, एक होती है वॉटिस केसिंग, और एक होती है हमारे पास, तीन तरह की केसिंग होती है, एक होती है केसिंग विद गाइड ब्लेड, एक होती है हमारे पास वॉल्यूट केसिंग, वॉटिस केसिंग, केसिंग विद गाइड ब्लेड। वॉल्यूट केसिंग क्या होती है, वॉल्यूट केसिंग का जो है मेन पर्पस ये होता है कि दिस टाइप ऑफ द, ये स्पाइरल टाइप केसिंग होती है, जिसमें एरिया ऑफ द फ्लो इंक्रीज ग्रेजुअली, increase in the area of flow, decrease the velocity and increase the pressure of the liquid। कहने का मतलब होता है कि इस तरह से होती है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो जैसे ये पानी जो है ये ऐसे होता है, इसका इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कंटिन्यूअस जो है बढ़ता चला जाता है। द वॉल्यूट केसिंग इज शो इन द, ये दिखाया नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, यानी एरिया ऑफ द फ्लो इंक्रीजिंग, पानी का जो फ्लो एरिया होता है, पानी बढ़ रहा है, ये पानी का जो फ्लो एरिया होता है ये कंटिन्यूस बढ़ता चला जाता है, इसलिए कहते हैं वॉल्यूट केसिंग। एक होती है वॉटिस केसिंग। वॉटिस केसिंग क्या होता है कि जो भी हमारा इम्पेलर होता है और जो भी हमारी केसिंग होती है, इसके बीच में एक रिंग लगा देते हैं, रिंग, इसे कहते हैं इम्पेलर। ये क्या करती है, जब पानी इम्पेलर से केसिंग के अंदर जाता है तो इम्पेलर क्या करता है कि पानी को एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाने देता है, यानी कि जो भी एनर्जी का लॉस होता है उसको रोकता है। तीसरा क्या होता है, तीसरी केसिंग होती है केसिंग विद गाइड ब्लेड। केसिंग विद गाइड ब्लेड में क्या होता है कि अगर ये मान लो ये इम्पेलर है और ये हमारे पास केसिंग है, तो इसके बीच में कुछ गाइड ब्लेड लगा देते हैं, ऐसे गाइड ब्लेड ऐसे करके। गाइड ब्लेड क्या करते हैं कि फ्लूइड को एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाने देते हैं, और इससे क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होती है वो हमारे पंप की बढ़ जाती है, और फ्लो रेट भी जो है हमारा बढ़ा देता है। तो इस तरह से तीन तरह की केसिंग होती है जो जनरली हम इसमें यूज करते हैं। तो कौन कौन सी केसिंग होती है, वॉल्यूट केसिंग, वॉटिस केसिंग और केसिंग विद द गाइड ब्लेड, तीन तरह की केसिंग जो जनरली हम इसके अंदर यूज करते हैं। बाकी मैंने इसमें आपको डिस्कशन किया है, सक्शन पाइप क्या होता है, डिलीवरी पाइप क्या होता है, और वर्किंग कैसे करता है वो मैंने आपको बताया दी। वर्किंग कैसे करता है कि जब हमारी मोटर रोटेट करती है तो क्या होता है, व्हेन द मोटर इज रोटेट, व्हेन द मोटर इज रोटेट तो क्या होगा, इम्पेलर भी रोटेट करता है। जब इम्पेलर रोटेट करेगा तो क्या होगा, एक सक्शन क्रिएट होगा। कहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा, सक्शन पाइप के अंदर। फिर सक्शन की वजह से क्या होगा, पानी जो है सम्प से सक्शन पाइप में जाएगा। कहने का मतलब होता है कि ये मान लो ये सक्शन पाइप है, ये पंप है, यहाँ से पानी डिलीवरी पाइप में जाना है। तो जब ये घूमेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा, यानी यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर कम हो जाएगा, तो पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ा देगा। जब प्रेशर को बढ़ा देगा तो क्या होगा, फिर से लिक्विड जो डिलीवरी पाइप में जाने लगेगा। किससे किससे जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जाता है। ठीक है ना, क्यों जाता है, जब ये हाई वेलोसिटी से पहले हमारा रोटेट करता है तो क्या होता है, एरिया ऑफ द केसिंग इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो केसिंग का एरिया होता है वो हमारा, ये देखिए बढ़ता जा रहा है, ऐसे करके बढ़ता जाता है। ये इम्पेलर होता है ये, और ऐसे करके घूमता है ये, तो पानी जो है ऐसे करके इसका एरिया बढ़ता चला जाता है। जब एरिया बढ़ता चला जाता है तो प्रेशर भी हमारा बढ़ता चला जाता है, तो और प्रेशर हमारा बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से जो है लिक्विड जो है हमारा लो लेवल से हाई लेवल पर वो
करता है। तो मेन आपको खाली ये याद रखना है कि जो भी हमारा लिक्विड राइज कर रहा है, वो लिक्विड क्यों राइज कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से प्रेशर हमारा राइज करता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि पंप के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और किस तरह से जो है हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट हुए पंप के, कौन कौन से कंपोनेंट हुए हमारे पंप के? एक तो हो गया, कौन कौन से हुए आपके आपके ओवरहेड टैंक, डिलीवरी पाइप, केसिंग, इम्पेलर, फुटवॉल और सक्शन पाइप और वाटर सम्प। ये डिफरेंट इसके कंपोनेंट हो गए। किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। केसिंग कितने तरह की होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। वॉल्यूट केसिंग होती है, वॉटिस केसिंग होती है और गाइड ब्लेड होते हैं। सक्शन पाइप का क्या काम होता है, फुटवॉल का क्या काम होता है, डिलीवरी पाइप का क्या काम होता है, वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कैसे हमारी मोटर से पानी जो है हाइट तक जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्राइमिंग क्या होती है। आपने कभी भी देखा होगा कि पंप को जब हम रोटेट करते हैं, हम मोटर स्टार्ट कर देते हैं लेकिन पंप के से अंदर पानी नहीं जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाला वॉल्व खोल देते हैं, ये यहाँ पे डिलीवरी वाल्व खोल देते हैं। यहाँ पे इस खोल कर यहाँ पे पानी डालते हैं ऊपर से। ये पानी इतना डालते हैं कि ये पानी सक्शन वाल्व से लेकर के, सक्शन पाइप से लेकर के, इम्पेलर से लेकर के डिलीवरी वाल्व तक खुल जाता है। फिर डिलीवरी वाल्व को बंद कर देते हैं और पंप को चलाते हैं, तो पानी हमारा जाने लगता है। तो प्राइमिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी को हम जो है डिलीवरी वाल्व तक भर देते हैं। अगर नहीं भरेंगे तो एक पंप यहाँ पे एयर भरी रहेगी, तो एयर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाती है कि हमारा पानी सक्शन वाल्व से यहाँ तक आ सके। जब पानी सक्शन वाल्व से यहाँ तक आएगा ही नहीं, तो हमारा जो है पंप जो है वो पानी को डिजायर्ड लोकेशन पे नहीं भेज पाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट के नाम बताए, पार्ट्स बताए। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं लेक्चर आपको समाप्त करता हूँ इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच।